अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि यूरिक एसिड बढ़ने से क्या नुकसानात होते हैं, यूरिक एसिड बढ़ने की अलामात क्या क्या हैं और उसका इलाज क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और पास ही बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। शुक्रिया। प्योरीन के टूटने की वजह से जिस्म में यूरिक एसिड बनता है जो खून से गुर्दों तक पहुंचता है और गुर्दों से पेशाब के ज़रिए जिस्म से बाहर निकलता है। जब यूरिक एसिड जिस्म से बाहर ना निकले तो ये जिस्म के अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल की शक्ल में जोड़ों में जमा होने लगता है। इसकी वजह से जोड़ बेकार हो जाते हैं और मरीज़ का चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने का ताल्लुक सिर्फ गैर सेहत बख्श ग़ज़ा खाने से नहीं है, बल्कि यूरिक एसिड ज़हनी अमराज और दिल के जुमला अमराज होने के बाइस बढ़ सकता है। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए चंद आदात को तर्क करना पड़ता है और चंद ग़ज़ाई आदात को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करना पड़ता है। यूरिक एसिड बढ़ने की अलामात ये हैं कि जोड़ों में दर्द होना, गांठें पड़ना, पैर के अंगूठों में सूजन होना, जोड़ों में सूजन होना। इसकी एहतियात कुछ यूँ हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने पर बड़े गोश्त का इस्तेमाल कम कर दें। खाने को जैतून के तेल के अलावा घी या दीगर खानों में मत पकाएं। इसके अलावा कम चिकनाई वाला दूध इस्तेमाल करें। शराब और तंबाकू नोशी हरगिज़ ना करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा आप सिरके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि सिरका एक कुदरती क्लिंजर और डिटॉक्सीफायर है। सिरका हमारे जिस्म से फाजिल मादे जिसमें यूरिक एसिड शामिल है बाहर निकालने में मदद करता है, बल्कि इसमें मौजूद मैलिक एसिड यूरिक एसिड को तोड़कर पेशाब के ज़रिए बाहर निकालने में मदद करता है। एक गिलास पानी में 1 चम्मच खालिस सिरका हल करके पीने से यूरिक एसिड कंट्रोल होता है। ये महलूल 4 हफ्ते तक दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड कंट्रोल होता है। इसके अलावा आप लीमू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लीमू विटामिन सी और अल्कलाइन से भरपूर होता है। लीमू का अर्क बज़ाहिर तेज़ाबी खसूसियात रखता है, लेकिन इसमें मौजूद विटामिन सी यूरिक एसिड को फौरी कंट्रोल करता है। 1 गिलास नीम गर्म पानी में आधा लीमू निचोड़कर पीने से यूरिक एसिड कंट्रोल होता है। इस महलूल में हस्बे ज़ायका शहद या चीनी भी मिलाई जा सकती है। इस महलूल को सुबह निहार मुँह 4 हफ्ते तक पीने से जल्द फ़ायदा होता है। इसके अलावा विटामिन सी लेने के लिए डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक विटामिन सी सप्लीमेंट भी लिए जा सकते हैं। इसके अलावा आप सब्ज़ चाय का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रोज़ाना रात खाने के बाद सब्ज़ चाय पीने से यूरिक एसिड कंट्रोल होता है और गठिया का दर्द नहीं बढ़ता। फ़ाइबर का इस्तेमाल भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करें। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर के मुताबिक ऐसे खाने जिनमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा हो इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड कंट्रोल होता है, जैसे इसबगोल, दलिया, जौ, बाजरा, ब्रोकली, सेब, कीनू, नाशपाती, स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़। उसके अलावा खीरा, गाजर और केला, ये वो ग़िज़ाएँ हैं जो कब्ज़ दूर करती हैं, जिनके खाने से पेशाब खुल कर आता है, जिससे यूरिक एसिड का अखराज मुमकिन होता है। इस काम के अलावा आप एक काम और भी कर सकते हैं कि सब्ज़ियों का जूस इस्तेमाल करें। आमतौर पर ज़ियाबेतिस के मरीज़ों का यूरिक एसिड जल्द बढ़ जाता है और वो ऐसी ग़िज़ाएँ नहीं खा पाते जिससे यूरिक एसिड कंट्रोल में आता है। लिहाजा ऐसे मरीज़ जो हर फल और हर सब्ज़ी नहीं खा पाते, इन्हें रोज़ाना 1 गाजर और 3 खीरों का रस निकाल कर पीना चाहिए। इस जूस से शुगर भी कंट्रोल होगी और यूरिक एसिड भी कंट्रोल होगा। इसके अलावा चेरी और स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। चेरी में एंथोसाइंस नामी एक जुज़ पाया जाता है जो यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है, और चेरी और बेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़ और ब्लूबेरीज़ यूरिक एसिड को क्रिस्टल की शक्ल बनने से रोकती हैं, क्योंकि ये ही क्रिस्टल्स जोड़ों में जमा होकर गठिया का दर्द पैदा करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग इसका इलाज बेकिंग सोडा से भी करते हैं। बेकिंग सोडा, जिसे बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा भी कहा जाता है, यूरिक एसिड को कम करने और जोड़ों का दर्द कम करने में इंतहाई मुफीद होता है। बेकिंग सोडा यूरिक एसिड को पिघलाने और गुर्दों के ज़रिए निकालने में मदद करता है।
आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा 1 गिलास पानी में हल करके दिन में 1 दफ़ा पिएं। हाई ब्लड प्रेशर और 60 साल के उम्र से ज़ायद अफराद डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस टोटके पर अमल करें। इसके अलावा मैं कुछ आसान टोटके बता देता हूँ, क्योंकि ये तो वो चीज़ें हैं जो आप अपनी खुराक में डेली बेसिस पर शामिल कर सकते हैं। तो आसान टोटके ये हैं कि खाली पेट 2 से 3 अखरोट खाने से हाई यूरिक एसिड कंट्रोल होता है। इसके अलावा नारियल पानी से भी यूरिक एसिड के लेवल्स को कंट्रोल किया जा सकता है और ये इस अमल में बड़ा असरअंदाज होता है। इसके अलावा आप एक टोटका ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिलाकर 1 गिलास नीम गर्म पानी या दूध में मिलाकर पीने से यूरिक एसिड कंट्रोल होता है। अश्वगंधा पाउडर आपको किसी भी पंसारी की शॉप से मिल जाएगा। इसके अलावा खाने के बाद 2 से 3 चम्मच अलसी के बीज चबा कर खाने से भी यूरिक एसिड कंट्रोल होता है। इसके अलावा अजवाइन का इस्तेमाल बढ़ा दें, इसको खानों में ज़रूर शामिल करें। एक दरमियाने साइज़ के कच्चे पपीते के छोटे छोटे टुकड़े कर बीज अलग कर लें। इन टुकड़ों को 2 लीटर पानी में 5 से 7 मिनट तक पकाएं और पानी में 1 चम्मच ग्रीन टी के पत्ते भी डाल दें। पानी दिन में 2 से 3 बार चाय की तरह इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर शिफा होगी। उम्मीद है कि इन सारी चीज़ों पे आप अमल करके ज़रूर सेहतियाब होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। अगर कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और चाहें तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।